Well, congratulations to all the awardees of the civilian honors of this great nation, India. And if you won the award of cracking the joint entrance examination, it's very important that throughout the year you have put in a lot of hard work. But apart from that, in this week, in the run-up to 4th of April, that's coming Saturday, that's when the JEE mains exam is going to be happening for all of you guys, those who are appearing. What tips are essential? Let's get cracking on those by an IITian who cracked the IIT JEE in 1991. Good evening, Sandeep Singhal. Good evening, sir. How are you? बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू वेरी मच. तो ये बताइए, 91 में ले चलते हैं आपको. जब आपने इम्तिहान देना था जेईई का, हफ्ता पहले क्या तैयारी करते थे? देखिए, उस समय में और इस समय में बड़ा फर्क है. जब हम लोगों ने जेईई का एग्जाम दिया था, तो स्कूल टीचर्स ही हमको कोचिंग जैसी कोई चीज़ थी नहीं. तो स्कूल टीचर्स ही हमारे हर तरह की प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट सोल्यूशन होते थे. मुझे अभी भी याद है कि मैं एक बार पता चला कि फिजिक्स में सबसे अच्छी किताब रेसिंग इन हॉलिडे होती है. तो वो किताब लेके मैं अपने सर के पास पहुंच गया. मैंने कहा, सर ये एक सवाल है, मुझे सॉल्व करा दीजिए. आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम द एयर फोर्स स्कूल. तो उन्होंने मुझे कहा कल आना. तो मैं कल उनके पास फिर आया. कहते भाई मैं सवाल देख नहीं पाया. तो उस समय में इतनी अवेयरनेस, इतनी कोचिंग, इतनी सुविधाएं नहीं थी. बट नाउ एज द टाइम हैज प्रोग्रेस्ड, there are so many options available. There are so many things available for the student. And there are so many opportunities a student has, awareness has. उससे प्रिपरेशन मैं कहूँ आसान भी हो गई, कठिन भी हो गई है. कई बार जब आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी होती है, उसमें से सही इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है. सो इस जनरेशन के लिए सबसे बड़ी जो मैं कहूँगा चैलेंज है वो यही है कि इस बहुत सारे अथाह सागर समुंदर जिसकी इंफॉर्मेशन का है, उसमें से अपने लिए सही इंफॉर्मेशन निकालना. जी, और वो सही इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उन सुविधाओं की सूची में एक प्रयास दूरदर्शन का कि अगले 20 मिनट दूर रीडिंग इंडिया में आप सीधा सवाल कर सकते हैं संदीप सिंघल से और पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए 4 अप्रैल के लिए. ये नंबर है टेलीविजन स्क्रीन पर 23097532, जिस पर आप फोन कर सकते हैं अभी. दिल्ली का STD कोड 011. द नंबर इज 23097532. All the queries that you may have to crack JEE mains exam are welcome on the show. थोड़ा बताइए, जब आपने क्रैक किया 91 में और कुछ साल पहले तक IIT इसे कंडक्ट करता था जी, और अब इसमें फेरबदल हुआ है. अब ये एग्जाम जो मेंस का है ये CBSE कंडक्ट करती है. हुआ क्या कि एक जब हम लोग दिया करते थे तब रुड़की का एग्जाम अलग हुआ करता था, DC का एग्जाम अलग होता था. वो वहां पर पहुंचने के लिए एग्जामिनेशन का तरीका भी अलग होता था. इफ यू रिमेंबर, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बोर्ड्स के एग्जाम से ही सीधे आपको दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाया करता था. अगर आप रुड़की की बात करें तो रुड़की यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की का अपना अलग एग्जाम कंडक्ट कराती थी. राइट. तो पेरेंट्स को ये बड़ा परेशानी रहती थी. स्टूडेंट्स यूज्ड टू बी रियली कंफ्यूज्ड, कौन सा एग्जाम देना है, कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म जाना है. तो इस सारी मक को दूर करने के लिए बड़ा ही अच्छा एक इजाद किया गया तरीका, दैट लेट्स हैव एग्जामिनेशन कॉल्ड AIEEE. एक AIEEE का एग्जाम होता था और एक IIT का एग्जाम होता था. So AIEEE was All India Engineering Entrance Examination, which has now been replaced by JEE. Yes, mains. absolutely. अब क्या है कि CBSE जो AIPMT बोर्ड्स और JEE के एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, वो मेंस का एग्जाम सारे नेशनल इंक्लूडिंग द IITs, इंक्लूडिंग NITs, अब आपको एक सिंगल एग्जामिनेशन देना है. You have to just write. Apart from that, there are some examinations like BITS conducts their own examination till now also. But most of the prominent colleges, prestigious colleges, the examination is conducted through the JEE. So when this change happened in 2013, Yeah. it was a welcome step. It was a welcome step. So that helps the students. Yeah, It of helps the course. students. They have to write one exam. Now you don't have to see, all these exams had a different way of approaching the examination also. बहुत सारे एग्जाम्स को करने का अलग अलग भिन्न तरीका. अब सबको पता है कि तरीका एक ही है, पैमाना एक ही है, जज इसे से किया जाएगा. तो बच्चों का एक बेसिकली they feel more comfortable and they have felt more comfortable. जी, इस समय पहले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं. जी, महाराष्ट्र से हैं स्टूडेंट. हेलो, नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए. हाँ जी, सवाल में मेरा ये था कि मैं रूरल एरिया से हूँ जी. तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि किस तरह मैं प्रिपेयर करूँ मेरे एग्जाम को. आप कौन सी कक्षा में हैं? यस, आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 12th क्लास अपीयरिंग हूँ. और आप इस बार दे रहे हैं 4 अप्रैल को? यस, आप दे रहे हैं जी. हफ्ते भर में क्या तैयारी करें? 11th अप्रैल को दे रहा हूँ ऑनलाइन जी. अच्छा, आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं? यस. तो बेटा, एक तो सबसे जरूरी बात यह है कि क्या आपने इस ऑनलाइन के एग्जाम को देने के लिए पहले कोई मॉक टेस्ट दिया है?
क्या आपने कोई ऑनलाइन मॉक टेस्ट अभी तक दिया है? हैव यू प्रैक्टिस दैट? जी, संपर्क टूट गया है, आप बताइए अगर नहीं दिया या दिया दोनों में। एक बड़ी भीषण समस्या आ गई है। लाइक अब नई जनरेशन तो बहुत कंफर्टेबल है ऑनलाइन के साथ, लेकिन कुछ सवाल बच्चों के दिमाग में ये आते हैं कि सब हम जब ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं और कंप्यूटर का कनेक्शन टूट गया, देयर इज अ ब्लैकआउट, व्हाट हैपेंस देन? वो बड़ी घबराहट होती है बच्चों को। तो उसके लिए उनको बताना जरूरी है कि एक सब्स्टिट्यूट कंप्यूटर अवेलेबल होता है, देयर इज अ कंप्यूटर विच इज अवेलेबल, और जितना टाइम लैप्स होता है वो टाइम बच्चे को दोबारा एग्जामिनेशन करने के लिए दिया जाता है। तो एक स्टूडेंट के पास ऑप्शन है, चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम दे ऑफलाइन, ये स्टूडेंट ने चूज करना है, ये वो फॉर्म भरते वक्त उसने कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो 4 अप्रैल को दोनों ऑप्शन है? नहीं सर, 4 अप्रैल को सिर्फ ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, 10 और 11 तारीख को ऑनलाइन एग्जाम। इन्होंने जिसने फोन किया महाराष्ट्र से 11 अप्रैल की जिक्र कर रहा है। 11 की बात कर रहे हैं। तो फिर पेपर्स भी अलग आएंगे इसका मतलब? बिल्कुल आएंगे सर। पर ऐसा नहीं है 4 अप्रैल का पेपर देख के आपकी 10 और 11 की तैयारी? ना, ये बड़ा इंटेलिजेंटली बनाया जाता है, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, बट द वे द क्वेश्चंस आर आस्क्ड, the type of questions are different, not the way they are asked, but the type of questions are definitely different. कोई डिफिकल्टी लेवल में फर्क है ऑफलाइन ऑनलाइन? ऐसा मैंने पिछले 2 साल में मेरे बहुत सारे बच्चे, मैं दिल्ली में पढ़ाता हूँ, आई एम एन IIT, मैं खुद IIT की तैयारी कराता हूँ, मुझे कई बच्चों ने ऐसा नहीं बताया। कंफर्ट लेवल पर है। एक बच्चे को कई बार एडवांटेज ये रहता है कि एक दिन ही एग्जाम देना 4 तारीख को, यहाँ 2 दिन है, तो ही कैन डिसाइड दैट। दूसरा क्या होता है, 4 तारीख को इम्तिहान देने के बाद बच्चे के दिमाग में ये रहता है कि जब मैं 10 को या 11 को दूंगा तो मुझे पता चल गया पेपर का पैटर्न कैसा है। So sometimes writing an exam online is more comfortable than, and we can choose only one, yes, either offline or online. Of course you can. लेकिन ज्यादा ट्रेंड क्या है अब पिछले सालों से? धीरे-धीरे ऑनलाइन की तरफ बढ़ते जा रहा है। The trend is more towards online. जी, ट्रेंड इज, पर थोड़ा बताइए, जो 4 अप्रैल को पेपर है ऑफलाइन, वो 3 घंटे का है, सुबह 9:30 से लेकर 12:30। जी। तो अब ये जो 4-5 दिन रह गए हैं, इसमें हमारी स्ट्रेटेजी क्या? देखिए क्या रहता है कि अब आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, आप जो कर चुके हैं। देखिए समझिए, 360 नंबर का पेपर है, दिस पेपर इज ऑफ 360 मार्क्स। अगर आप पिछले 2 साल का असेसमेंट करके देखें तो 290-280 के आसपास वो सवाल आते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, मॉडरेट लेवल के होते हैं। हम घबराते हैं टफ लेवल के सवालों के, वो टफ लेवल के सवाल तो बहुत कम आते हैं और उन्हीं को बार बार करने की हम चेष्टा करते हैं। मेरा इसमें यही, आई वुड एडवाइज वन थिंग, कि जो आपने किया है उसे अच्छी तरह से रिवाइज करिए, उसको प्रॉपरली रिवीजन करिए, लास्ट मिनट नोट्स बनाने होते हैं। आई यूज अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड माइंड मैप्स। पूरी किताब नहीं पढ़ सकते आप, लेकिन हर किताब का, हर चैप्टर का एक जीस्ट आपने बना के रखना है। दूसरा, पिछले 3 या 4 साल के जेई के पेपर जरूर सॉल्व करके जाने हैं, बिकॉज दिस पैटर्न हैज चेंज्ड सिंस लास्ट 3 years। सो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ पाएंगे। अगर मुझे एग्जामिनर हूं और मुझे पेपर बनाना है तो आई हैव अ फॉल बैक अरेंजमेंट ऑफ सीइंग लास्ट 2 or 3 पेपर्स। सो आई वुड सजेस्ट हर सवाल को जो पिछले 3 साल में आया है उसको पूरी ईमानदारी से करें। अगर आपसे हो जाए बहुत अच्छा, नहीं हो तो उसका सोल्यूशन देखें, उसको समझें। और एक और चीज इसमें आपको मैं बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये दैट केमिस्ट्री, I don't know, I mean lot of people ask me this question. Chemistry is one subject which can actually score marks. So, और केमिस्ट्री सारी एनसीईआरटी से आती है, एनसीईआरटी बच्चे 12वीं में कर चुके हैं, तो ये एक एडेड एडवांटेज उनको मिल जाता है। जी, ये एडेड एडवांटेज है। इस समय एक और कॉलर है फोन लाइन पर राजस्थान से। हेलो जी, सवाल पूछिए। जी सर, मेरा नाम विकास नंदवाना है। जी जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो मेंस की बुक है उसके सीबीएसई के द्वारा दी गई बुक है एक्सेल, तो उसमें से बोला गया है 80 to 85% आएगा, तो मैं क्या सॉल्व करूं इस बुक को इस टाइम में? 4 तारीख को पेपर है जी। किसी भी किताब से कह रहे हैं जी 80-85% वहीं से आएगा, ऐसा भी कुछ ऐसा है? बेटा, ऐसा देखिए कहा नहीं जा सकता, बट जैसा कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि जब लिमिटेड सिलेबस है, एक सिलेबस है जो एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का पेपर कंडक्ट करता है, सीबीएसई ये एग्जाम का पेपर कंडक्ट करता है। जो तैयारी आपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए की है उसी को थोड़ा सा रिफाइंड वे में और कुछ टेस्ट देके देख लीजिए। कंटेंट वही है, लिखने का तरीका फर्क है, उसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। पढ़ने से ज्यादा उस पेपर को करने की कला सीखनी ज्यादा आवश्यक है। तो थोड़ा उस कला के बारे में बताइए। 3 घंटे जब हमारे पास होते हैं, क्या कला है? जैसा आपने कहा 360 क्वेश्चन होंगे। जी, अब मैं बताएं जी। जैसे अब इसमें क्या होता है, व्हाट आई हैव गॉन थ्रू पीपल इज, कई बार क्या होता है सर कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, मैंने मैकेनिक्स 3 महीने पढ़ाई, बच्चे ने 3 महीने मैकेनिक्स पढ़ी, 2 सवाल मैकेनिक्स के आए, पता चला उसने पूरा समय उसी में बिता दिया क्योंकि सर ने पढ़ाया था। मेरा फेवरेट टॉपिक है, मेरे सर का फेवरेट टॉपिक है, इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं है।
आपके पास 90 सवाल हैं। पहले 15 मिनट आप उस पूरे पेपर को ऊपर से नीचे तक स्कैन करिए, फिजिक्स को करिए, केमिस्ट्री को करिए, मैथ्स को करिए। उसमें जो आपको सरल सवाल लगते हैं, वो सवाल जो आप डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं, उनको धीरे धीरे टिक करते जाइए। आप जब उस प्रतिक्रिया उस काम को करेंगे, व्हेन यू विल सी कि आउट ऑफ दीज 90 क्वेश्चंस देयर आर 60 to 70 क्वेश्चंस व्हिच आई कैन एक्चुअली सॉल्व। नाउ दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। तो बजाय सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करने के, डिफिकल्टी वाइज पेपर को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, समय बचेगा, और बचे हुए समय में जो सवाल रह गए उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी, तो ये एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। 90 क्वेश्चंस हैं, 4 नंबर अगर आपने सही जवाब दिया 360 अंक, नेगेटिव मार्किंग भी है। एब्सोल्युटली -1 फॉर द रॉन्ग आंसर। तो वहां हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो? मुझे नहीं आता, शुड आई गो फॉर इट बिकॉज़ प्रोबेबिलिटी सजेस्ट इफ आई कैन गेट 1 राइट आउट ऑफ 5 इट्स अ न्यूट्रल स्कोर। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। ये जो सवाल मैंने आपसे बताया कि 360 नंबर में से करीब 250, 260, 270 नंबर के सवाल आसान आते हैं, ये सवाल ऐसे होंगे जो आपको, इनमें से कम 150 नंबर के सवाल ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल डायरेक्ट आंसर्स आते होंगे। कट ऑफ 115 है। कट ऑफ 115 है, almost like 33-35%. Cut off in the sense that those people will get to Absolutely. JE advanced. Yes. So, but it does not mean that you only attempt 115, because ultimately जब अगर आपका एडवांस में नहीं होगा, मेंस में वापस जाएंगे, तो वही नंबर काम भी आएंगे, वही नंबर आपके फिर 60% जुड़ेंगे अल्टीमेटली। बट कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आप पेपर को अटेम्प्ट करें तो जो सवाल आपको बिल्कुल पक्की तरह से आते हैं उनको आप पहले सॉल्व करिए। जहां आपको डाउट नजर आ रहा है और आपको लगता है ये सवाल में नहीं, और आपने एक अपना एक कट ऑफ लेवल क्रॉस कर लिया, जैसे 240 नंबर, आई वुड से 240, 230 मार्क्स इज अ डिसेंट स्कोर आउट ऑफ 360। इफ यू हैव अचीव्ड 240 देन और 260, देन यू हैव अ गैप ऑफ 20 मार्क्स, तब रिस्क ले देखिए। लेकिन अगर आप 140, 150 पर है, रिस्क मत तो रिस्क कम कर लीजिए। जी, इस समय अहमदाबाद चलते हैं जहां से अगले कॉलर फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। हेलो। यस सर। जी, आप अपना नाम बताइए प्लीज। राजकुमार आहूजा फ्रॉम अहमदाबाद। जी राजकुमार जी, क्या सवाल है आपका? जी, मैं अहमदाबाद में खुद 11-12 साइंस में मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ जी, लेकिन आई एम फेसिंग वन प्रॉब्लम कि यहाँ पे गुजरात में जब तक यहाँ ट्रेंड है, स्टूडेंट्स आर रियली नॉट अवेयर ऑफ IIT JEE, और आप देखेंगे तो कई लेस नंबर्स हैं जो IIT JEE यहाँ से क्रैक करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि सर स्टूडेंट्स एक्चुअली डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन द लोकल कॉलेजेस एंड द IIT NITs। तो मैं ये चाहूंगा अगर कोई NIT IITs अपना माध्यम से इनको कुछ अपना इंपॉर्टेंस बताएं, और ये भी बताएं कि NIT IIT कॉलेजेस में और लोकल कॉलेजेस में क्या डिफरेंस है, उनकी डिग्री वैल्यूज में क्या फर्क होगा, और उनको कैसे उनको प्रोत्साहित किया जाए सर। जी शुक्रिया आपके सवाल के लिए। देखिए, IIT ने पहला स्टेप में CBSE ने कंडक्ट किया JEE मेंस। उनमें से JEE मेंस में से करीब JEE मेंस पिछले साल करीब 13 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। उनमें से करीब 1.5 लाख बच्चे सिलेक्ट होते हैं एडवांस लेवल के लिए। वो बच्चे एडवांस का एग्जाम देते हैं। सवाल ये उठता है कि वो सब बच्चे तो सेलेक्ट नहीं होंगे IITs में, तो जो अभी सवाल है कॉलर जो कह रहे हैं, बाकी ऑप्शन उनके पास क्या है? देखिए, बहुत सारी NITs को गवर्नमेंट ने अपग्रेड कर दिया है। दे आर मेकिंग दीज NITs आर बीइंग कन्वर्टेड मोर टुवर्ड्स IIT। और अगर आप ध्यान दें तो जो HRD मिनिस्ट्री है हमारी और जो डायरेक्टर्स हैं IITs के, उनका ये सोचना है कि IITs को रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाना है। लेट्स नॉट फोकस, IITs राइट नाउ आर फोकसिंग ऑन प्रोड्यूसिंग इंजीनियर्स। द मेन जॉब ऑफ IIT शुड बी टू रिसर्च। तो ये जो NITs हैं, दे विल टेक इट फर्दर इन द इंजीनियरिंग डोमेन, एंड IITs ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल गेट इनटू द रिसर्च। तो मान लीजिए दिल्ली में अगर बात करें, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट्स एन NIT. It's absolutely What's the fantastic. difference between say an NIT and IIT in terms of the educational curriculum? It is teachers? absolutely the same. See, what happens is professors from IIT keep moving to Delhi College of Engineering, Delhi College. It's almost the same. The students level is also same. But definitely, as the brand builds, the brand of IIT is definitely higher. So that is what. See, IIT is not. This exam is more important than the IIT. Yes. The joint entrance exam is more important than getting into an IIT. Let's touch another state. रांची से अगले कॉलर हैं गौरव फोन लाइन पर। हेलो जी गौरव, गुड इवनिंग। सर मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। मेरा नाम गौरव है सर, मैं रांची का रहने वाला हूँ जी। सर मैं जी गौरव, अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दें और जल्दी से सवाल पूछिए। सर मैं पूछना चाहता था कि प्रिपरेशन करने के लिए कौन सा बुक्स रेफर करना चाहिए?
जी, आपका सवाल हमें क्लियर नहीं है। आपसे गुजारिश है कि जब आप हमें फ़ोन करें 2309-7532 पर, कृपया अपने टेलीविज़न सेट का वॉल्यूम कम कर दें, नहीं तो एको आती है। जो दूसरा सवाल हमारे पिछले कॉलर ने पूछा था कि गुजरात में सक्सेस परसेंटेज कम होती है। जब भी एंट्रेंस एग्जाम की बात होती है ऐसा लगता है कि कोटा राजस्थान में ही हब है और वहीं से ज़्यादा सक्सेसफुल, ऐसे फ़र्क क्यों? कोटा में बच्चा पूरे हिंदुस्तान से आता है, तो वो एक रिप्रेजेंटेशन गुजरात का या राजस्थान का नहीं है। ये जो बात कह रहे हैं, देखिए सीबीएसई कंडक्ट करता है दोनों एग्जामिनेशन, तो स्टूडेंट्स को जनरली ये लगता है या बाकी स्टेट्स को लगता है दैट सीबीएसई बोर्ड से आने से प्रेफरेंस मिलती है इस एग्जामिनेशन के लिए, बट ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो जैसे स्टेट्स आंध्र प्रदेश है, वहां परसेंट, अब आपको शायद मालूम होगा कि आईआईटीज के अंदर एक परसेंटाइल सिस्टम चलता है, नॉर्मलाइजेशन भी चलता है। तो कुछ स्टेट्स हैं जहां पर कम नाम मार्क्स लाने पर भी आप उस लेवल पर आ जाते हैं। दिल्ली के बच्चे को या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे को उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उससे ज्यादा मार्क्स लाने पड़ते हैं। धीरे धीरे वो चीजें कम होती जा रही है। जैसे गुजराती अब एक मीडियम आ गया है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में गुजराती, उर्दू एंड मराठी along with Hindi and English are the mediums of attending examination. So multiple languages में absolutely, absolutely. जिसका चयन उसने पहले फॉर्म भरते वक्त कर लिया है। और एक और बात बताता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग, अगर आप एग्जामिनेशन देते देते आपको रियलाइज हुआ कि शायद मैंने अंग्रेजी गलत चूज कर ली, मुझे हिंदी करनी है, आप स्विच ओवर भी कर सकते हैं एग्जाम में ही। करेक्ट, कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में और कुछ बाकी। यस, यू कैन डू दैट। ओके, सो दैट इज व्हाट नेशनल इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट। धीरे धीरे चीजों को अब देखिए आईआईटीज कितनी बनने लगी हैं। हमारे जमाने में 6 आईआईटीज थी, नाउ वी हैव क्लोज टू 18-19 आईआईटीज। अलग अलग स्टेट का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से आ रहा है, थिंग्स आर इंप्रूविंग। तो थोड़ा बताइए, अब जो सैटरडे को है 4 अप्रैल को, वो तो ऑफलाइन है और उसके लिए आप कह रहे हैं अभी ऑफलाइन पेपर प्रैक्टिस कर लें। करेक्ट। और मॉक टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर सीबीएसई की साइट है, सीबीएसई की साइट पर मॉक टेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं। कुछ और भी इंटरेस्टिंग साइट्स हैं, मैं जैसे एक साइट है मेरे दिमाग में आ रहा है, examsprep@iitnspace.com. This is a very interesting site where you can go, log in, take questions, they have solutions, plus when you solve those papers they give you already a ranking also. इस वक्त ये जानना जरूरी है, see this examination is not an absolute exam. मैंने कैसे relative. So relative के लिए आप जितने ज्यादा टेस्ट देंगे, जितना आपको परफॉर्मेंस दूसरे के कंपैरिजन में विज़ पता चलेगी, you will improve. तो जैसा आपने कहा पिछले साल लगभग 13 लाख लोग अपीयर हुए, इस बार भी तकरीबन 13-13.5 लाख ही होगा। इसमें से 1.5 लाख फिर आगे जेईई एडवांस के लिए जो कि 24 मई को है। जो 24 मई को। उसमें भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन है? नहीं, उसमें सिर्फ ऑफलाइन ऑप्शन है। सिर्फ ऑफलाइन? ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि अभी what I feel is, see, this is a CBSE initiative. The advance is IIT's initiative. Maybe. Well, we thought IIT probably would go to online first. With time, maybe they also realize that yes, online will be a better option. Let's go to another caller right now on phone. Hello. हाँ जी सर। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए प्लीज। हेलो सर, मेरा नाम सुदीप सिंह है सर। जी पुनीत। जी सर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर इसमें से सर तीनों में से क्या ज्यादा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सर मैथ? सर जो 90 सवाल आते हैं उसमें ज्यादा किसके आते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री सेम आते हैं। सेम 30-30 बिल्कुल 30 सवाल आते हैं। हाँ, ये जो ये पूछना चाह रहे हैं, शायद ये कहना चाह रहे थे कि उनमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में सबसे आसान सवाल कहां से आते हैं। अच्छा। सबसे ज्यादा नंबर कहां से स्कोर किए जा सकते हैं। तो और उसमें क्या है कि अब देखिए, ये जो मेंस का एग्जाम है इसमें 11वीं और 12वीं दोनों का सिलेबस आता है। ये समझना जरूरी है कि जो पेपर आएगा उसमें 11वीं की वेटेज ज्यादा है या 12वीं की वेटेज ज्यादा है। सीबीएसई बोर्ड में अब देखिए डिफरेंस, महाराष्ट्र बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में डिफरेंस देखिए। महाराष्ट्र बोर्ड में 11th और 12th दोनों एक साथ बोर्ड्स में आता है और जेईई मेंस का एग्जाम दोनों एक साथ देता है। सीबीएसई के अंदर सिर्फ 12th का सिलेबस आता है, लेकिन आईआईटी 11th 12th दोनों में आता है। ध्यान रखने वाली ये बात है कि अभी तक जो पिछले साल का ट्रेंड देखें तो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में ऑलमोस्ट 50% 11th का था, 50% 12th का था। फिजिक्स के अंदर 11th थोड़ी कम थी, 12th थोड़ी ज्यादा थी, बट ऑन एन एवरेज इट इज 50-50%। सीबीएसई के बच्चों को थोड़ी कठिनाई होगी क्योंकि उनको 11th रिवाइज करना पड़ेगा। इतने कम समय में 11th रिवाइज करना डेफिनेटली इट्स अ टफ जॉब। तो संदीप जी, अब अगले 4 अप्रैल को, फिर 10-11 को जब ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा, इसका रिजल्ट मई के पहले हफ्ते में आएगा। जी। तो ये बताइए कि क्या उस रिजल्ट में 12वीं के मार्क्स को भी वेटेज मिलती है? नहीं, ये 1.5 लाख बच्चे जिनको एक स्कोर मिलेगा, ये 1.5 लाख बच्चे आईआईटी एडवांस का, जेईई एडवांस का इम्तिहान देंगे। उनमें से करीब 20,000 बच्चे लेवल 3 पर आएंगे। समझिए जेईई उन्होंने क्लियर, जेईई का एग्जाम में से 20,000 बच्चे सिलेक्ट हुए। वो 20,000 बच्चे जब काउंसलिंग के लिए जाएंगे, काउंसलिंग के समय उनको कहा जाएगा कि आप अपनी सीबीएसई की मार्कशीट भी लेके आइए।
वहां पर ये नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर होगा। अगर वो 20,000 बच्चे अपने 20% जो उनका बोर्ड है उसको मैच करते हैं तो वो उनको आईआईटी के अंदर सीट मिलेगी। अगर नहीं करते हैं तो वो वापस मेंस के स्कोर पर जाएंगे, अपने मेंस के स्कोर को चेक करेंगे, तब 40% ऑफ देयर बोर्ड्स मार्क्स एंड 60% ऑफ देयर मेंस विल गेट देम अ रैंक इन द डिफरेंट एनआईटीज एंड ट्रिपल आईआईटीज। और अगर मेंस में मान लीजिए किसी का रैंक 1.5 लाख भी आया, एडवांस्ड में वो अगर नंबर 1 आ गया, he gets an admission into IIT. Then mains ranking doesn't really Mains matter. is just a stepping stone. Stepping stone. It's just a screening exam. Yes. दिल्ली से भी एक कॉल है इस समय फोन लाइन पर। हेलो हेलो जी, नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए प्लीज। सर, मेरा नाम इमरान है। जी सर, मैं ये जानना चाहूंगा, इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो फिजिक्स के कितने होते हैं, मैथ्स के कितने होते हैं, और मतलब स्कोर जो हमें नंबर समेटे जाएंगे वो किस उस पेपर से मतलब पहले इकट्ठे होंगे? जी, सवाल उतना क्लियर नहीं, लेकिन थोड़ा और पैटर्न में बताइए। I think what he's trying to say is पैटर्न के ऊपर सिंगल चॉइस क्वेश्चंस, सिंगल चॉइस में से मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बट सिंगल चॉइस विल बी द आंसर। ये जो मेंस का पेपर है, पेपर तो 4 चॉइसेस आएंगी, एक सही होगी। और आगे एडवांस में, एडवांस के अंदर बहुत सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होती हैं। जैसे एडवांस के अंदर जो 2 पेपर्स आते हैं उनके अंदर भी पैटर्न डिफरेंट होता है। ओके, तो देयर असर्शन रीजंस आर आल्सो देयर, मैच द फॉलोइंग आल्सो इज देयर, देन यू हैव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं। मेंस बिल्कुल सिंपल है, आपके पास 360 नंबर, आपके पास 90 सवाल, 90 में से आप कोशिश करिए आपके 65-70 सवाल सही हो जाएं, यू आर एब्सोल्युटली क्लियर। तो थोड़ा बताइए, अक्सर सिली मिस्टेक्स कौन से कर देते हैं स्टूडेंट्स जिनको उनको ध्यान रखना चाहिए, डूज एंड डोंट्स? देखिए, अभी क्या है, जैसे केमिस्ट्री का पेपर आप देखें, लास्ट ईयर का केमिस्ट्री के पेपर के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री का जो पोर्शन आया वो कैलकुलेशन बेस्ड था। कल एक लड़की मेरे पास आई, शी केम, हर नेम इज नारायणी, शी स्टडीज इन संस्कृति, उसके फादर आईपीएस ऑफिसर है, कल मेरे पास आई। तो मैंने उससे कहा कि मैंने कहा आपने कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रही हो फिजिक्स में जो भी आए? कहती है सर 70 आउट ऑफ 70। आई सेड इन मैथमेटिक्स? तो शी सेड सर ऑलमोस्ट 100। आई सेड बट लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी दैट मैथमेटिक्स वाज वेरी टफ। तो शी सेड मैथमेटिक्स वाज टफ फॉर पीपल हु वर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जाम। एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस बार हुई है, आपने देखा होगा मैथ्स का काफी चर्चा हो रही है सीबीएसई की। बहुत टफ क्या था कि आईआईटी का लेवल यहां था, सीबीएसई का लेवल ये था। तो अभी क्या, अब ये धीरे धीरे लेवल को नीचे लेके आए, लेकिन अगर ये इसके बराबर ले आएंगे तो लोग ये कहेंगे ना बोर्ड से ही सीधे ले लीजिए। अब ये लेवल आया, थोड़ा बोर्ड्स का लेवल भी इन्होंने बढ़ाया। जी, कैलकुलेशन के बारे में बताता हूं। एक ऑप्शन थी सर एक सवाल की जिसमें ऑप्शन ए और बी थी। जी, वन वाज 158.6, द अदर वाज 168.6। जी, दे आर समटाइम्स वेरी क्लोज। Yes. तो जिस वक्त आप नॉर्मलाइजेशन करें, कैलकुलेशन करें, सी द ऑप्शंस आल्सो। ओके, सी द ऑप्शंस आल्सो। चलते एक और सवाल ले लेते हैं। हेलो हाँ, यस जी, सवाल पूछिए प्लीज। सर। जी, प्रश्न पूछिए। हेलो जी जी, हमें आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल पूछिए। सर, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं मेन का पेपर दूं और एडवांस का मैं नहीं देना चाहता हूँ, तो बट अगले जो पेपर दूंगा, जी, जो अगला पेपर दूं, जैसे इस साल में मेन का पेपर दूं जी, और फिर इस साल एडवांस का नहीं देना चाहता हूँ, जी, तो क्या मेंस की रैंकिंग पर ही अगले साल एडवांस दे सकते हैं? एक चांस मिलेगा? आप बिल्कुल, मेंस के लिए 3 चांस मिलते हैं, एडवांस के लिए मिलते हैं 2 चांस। तो इनकी प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो अगर इनका मेंस का स्कोर है, अगले साल भी वो मेंस का स्कोर इनका कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ओके, तो अगर मेंस इस पर क्रैक करते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने आगे 24 मई को देना है। Absolutely. ओके, सो यू वांट टू एक्सटेंड बेस्ट विशेस टू एवरीवन। All the best, and I would only say one thing: maximize your performance. Yes. जो आप जानते हैं उसी को और बेहतर करने की कोशिश करिए। माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ है और आपके टीचर्स का आशीर्वाद आपके साथ है। All the very best, and I'm sure you will succeed. आप सक्सेस जरूर पाएंगे। Thank you very much. Well, we thank Sandeep Singhal and all the teachers who put in so much of hard work to actually help students take on these examinations. Thank you very much for sharing all this Thank you, knowledge. sir. Thank you. Pleasure. So all the best to all the students who are appearing for the entrance exam, and otherwise also best wishes to everyone to have a quality life. That's all in this edition of Good Evening India. Thanks for watching.